आज रात 12 बजे से पूरे देश में दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज का मुख्य समाचार और बड़ी खबरों में अभी-अभी देश का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी लाइव में आकर घोषणा कर दिए हैं। पूरे देश में 5 बड़े नए नियम लागू किए जाएंगे। आज एक-एक करके देश दुनिया के बारे में विस्तार से बतलाएंगे। साथ में मोदी सरकार और राज्य की सरकार ने कौन-कौन सी नई योजनाएं लाए हैं और वर्तमान समय में कौन-कौन सी योजना मिल रहा है। सब कुछ बारीक से सब कुछ विस्तार एक-एक कर वीडियो में बने रहे अंत तक। अगर अभी तक हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को एक लाइक कर दीजिए। चलिए देखते हैं अगली बड़ी खबर। केंद्र सरकार की पीएम उज्ज्वला योजना 2.0 के तहत गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल जीवनयापन करने वाली महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन दिया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा देना है। इसके साथ ही लाभार्थियों को प्रति सिलेंडर 200 रुपये की सीधी सब्सिडी उनके बैंक खाते में प्रदान की जा रही है। पात्र महिलाएं आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर इस सुविधा का लाभ उठा सकती हैं। चलिए देखते हैं अगली खबर। भारत सरकार की अटल पेंशन योजना 2026 में भी असंगठित क्षेत्र के लोगों के लिए वित्तीय सुरक्षा का प्रमुख स्तंभ बनी हुई है। इस योजना के तहत 18 से 40 वर्ष के नागरिक निवेश कर सकते हैं। 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर लाभार्थी को उनके द्वारा किए गए योगदान के आधार पर 1,000 रुपये से 5,000 रुपये तक की निश्चित मासिक पेंशन मिलती है। कम निवेश में सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित करने के लिए यह एक बेहतरीन विकल्प है। साथ ही साथ अगली खबर, बिहार तकनीकी सेवा आयोग ने अनुदेशक के 726 पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। आवेदन प्रक्रिया 15 अप्रैल से शुरू होकर 15 मई तक चलेगी। इसमें विभिन्न ट्रेडों के 474 पद और इलेक्ट्रीशियन/वायरमैन के 252 पद शामिल हैं। चलिए देखते हैं अगली खबर। बिहार की राजनीति के लिए आज का दिन बेहद अहम है। करीब 2 दशकों तक मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार अपने पद से इस्तीफा दिए, जिसके बाद राज्य में नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान किया जाएगा। सुबह से ही हलचल तेज है। इसी बीच जानकारी सामने आ रही है, सम्राट चौधरी का सीएम बनाने लगभग तय है। सम्राट चौधरी बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे। सूत्रों की माने तो अब केवल औपचारिक घोषणा ही बाकी है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। केंद्र सरकार की पीएम विश्वकर्मा योजना पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों के लिए वरदान साबित हो रही है। योजना के तहत लाभार्थियों को आधुनिक उपकरण खरीदने के लिए 15,000 रुपये की टूलकिट प्रोत्साहन राशि दी जाती है। इसके अतिरिक्त अपना व्यवसाय बढ़ाने के लिए बिना गारंटी के 3 लाख रुपए तक का सस्ता आरण 5% ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जाता है। इसमें कौशल प्रशिक्षण और प्रमाणन की सुविधा भी शामिल है, जिससे 18 विभिन्न क्षेत्रों के श्रमिकों का भविष्य संवर रहा है। चलिए देखते हैं अगली खबर। नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है और बीजेपी के सम्राट चौधरी बिहार के नए मुख्यमंत्री होंगे। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सम्राट चौधरी के सीएम बनने पर हमला बोलते हुए कहा है कि उन्हें जनता ने नहीं चुना है। बिहार सरकार तकनीकी सशक्तिकरण के लिए बिहार एआई मिशन के माध्यम से राज्य को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वैश्विक मानचित्र पर स्थापित करने पर काम कर रही है। चलिए देखते हैं अगली खबर। जनसुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने एक बार फिर बिहार की राजनीति और यहां के भविष्य को लेकर तीखा हमला बोला है। सोमवार की रात सुपौल के विद्यापुरी में बुद्धिजीवियों के साथ बिहार नवनिर्माण अभियान पर चर्चा करते हुए पीके ने कहा कि बिहार अब केवल मजदूरों की फैक्ट्री बनकर रह जाएगा। उन्होंने सीधे तौर पर जनता को आईना दिखाते हुए कहा कि जब बिहार के लोगों को ही अपने बच्चों की चिंता नहीं है, तो नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार या लालू यादव आपके बच्चों के भविष्य की चिंता क्यों करेंगे। सामने खबर आ रही है, बिहार की सियासत में सम्राट चौधरी के राज तिलक की तैयारी के बीच राजद सुप्रीमो लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने करारा हमला बोला है। रोहिणी ने सोशल मीडिया से सम्राट चौधरी को एनडीए विधानमंडल दल का नेता चुने जाने पर तंज कसते हुए भाजपा की अंदरूनी स्थिति और सम्राट चौधरी के राजनीतिक अतीत पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने बीजेपी को राजनीतिक रूप से कंगाल बताते हुए कहा कि 46 साल बाद भी पार्टी के पास अपना कोई चेहरा नहीं है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। उत्तर प्रदेश सरकार ने युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए इस योजना का विस्तार किया है। इसके तहत प्रदेश के शिक्षित युवाओं को अपना उद्योग या स्टार्टअप शुरू करने के लिए 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त आरण और सब्सिडी प्रदान की जा रही है।
योजना का लक्ष्य 2026 तक प्रदेश में 10 लाख नए सूक्ष्म उद्यमी तैयार करना है, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजित हो सके। अगली बड़ी खबर है विदेशी ब्रोकरेज फर्म मैक्वायरी की रिपोर्ट के अनुसार अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आई भारी तेजी का बोझ अब घरेलू तेल कंपनियों ओएमसीज के लिए असहनीय होता जा रहा है। हालांकि वर्तमान में पेट्रोल और डीजल की कीमतें स्थिर हैं, लेकिन यह कंपनियों के भारी घाटे की कीमत पर है। रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि पश्चिम बंगाल सहित 5 राज्यों में चल रहे विधानसभा चुनाव खत्म होते ही कंपनियां कीमतों में बड़ा इजाफा कर सकती हैं। बात करते हैं अगली खबर की। महिला सशक्तिकरण की दिशा में योगी सरकार ने इस योजना की राशि बढ़ा दी है। अब बेटियों के जन्म से लेकर स्नातक की पढ़ाई तक कुल 25,000 रुपए की सहायता राशि 6 चरणों में दी जाती है। 2026 में इसके डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम को और मजबूत किया गया है, ताकि सीधे बैंक खातों में समय पर पैसा पहुंच सके। इसका मुख्य उद्देश्य बाल विवाह रोकना और लड़कियों की शिक्षा सुनिश्चित करना है। बात करते हैं अगली खबर की। बिहार सरकार अब बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने के साथ साथ उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की बड़ी तैयारी में जुट गई है। एक तरफ जहां घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक फ्री बिजली दी जा रही है, वहीं अब सरकार कुटीर योजना के तहत लोगों को मुफ्त में सोलर प्लेट भी मुहैया करा रही है। इतना ही नहीं, अन्य घरेलू उपभोक्ताओं को भी अनुदानित दर पर बैंक लोन देकर सोलर एनर्जी अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। अगली बड़ी खबर है केंद्र की इस योजना के तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपए मिलते हैं, लेकिन यूपी सरकार ने 2026 में विशेष इनपुट सब्सिडी के रूप में पात्र छोटे किसानों को अतिरिक्त सहायता का प्रावधान किया है। अब राज्य के किसानों को कुल 8,000 रुपए से 10,000 रुपए तक का लाभ विभिन्न कृषि योजनाओं को जोड़कर मिल रहा है। यह राशि सीधे डीबीटी के माध्यम से किसानों के खातों में भेजी जा रही है। अगली खबर सामने आ रही है बिहार में गर्मी ने अपने तेवर तेज कर दिए हैं और आने वाले दिनों में स्थिति और गंभीर होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 से 4 दिनों के दौरान राजधानी पटना समेत राज्य के कई हिस्सों में दिन और रात दोनों समय गर्मी का असर बढ़ेगा। इस दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी होने का अनुमान है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। उत्तर प्रदेश सरकार ने कक्षा 9 से 12 तक की छात्राओं को स्कूल न छोड़ने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु यह नई योजना लागू की है। इसके तहत छात्राओं को सालाना 10,000 रुपए से 15,000 रुपए तक की छात्रवृत्ति दी जा रही है। यह राशि उनकी उपस्थिति और शैक्षणिक प्रदर्शन के आधार पर किस्तों में प्रदान की जाती है तथा माध्यमिक शिक्षा में बालिकाओं का नामांकन अनुपात बढ़ाया जा सके। चलिए देखते हैं अगली खबर। बिहार की सामाजिक कल्पना में एक नई इबारत लिखी जा रही है। अब यह महज कोई ख्वाब या नारा नहीं, बल्कि हकीकत का वो मंजर है जहां महिलाएं पब्लिक ट्रांसपोर्ट की स्टीयरिंग थामकर अपनी काबिलियत का लोहा मनवा रही हैं। पिंक बस योजना के तहत महिलाओं को सशक्त बनाने की यह कोशिश अब जमीनी शक्ल लेती नजर आ रही है। साथ ही साथ का अगली खबर, 2026 के नए बजट में राज्य सरकार ने बुजुर्गों के सम्मान में पेंशन राशि में वृद्धि की है। अब 60 वर्ष से अधिक आयु के पात्र वृद्धों को प्रतिमाह 1,000 रुपए से 1,500 रुपए तक की सहायता दी जा रही है। यह योजना पूरी तरह से पेपरलेस कर दी गई है, जिससे राज्य के लाखों निराश्रित बुजुर्गों को बिना सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटे आर्थिक सुरक्षा मिल रही है। बात करते हैं अगली खबर की। बिहार के महत्वाकांक्षी सड़क प्रोजेक्ट में शामिल पटना पूर्णिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे पर अचानक संकट के बादल मंडराने लगे हैं। जिस प्रोजेक्ट को उत्तर बिहार की लाइफलाइन कहा जा रहा था, वह अब जमीन अधिग्रहण के पचड़े में बुरी तरह फंसता नजर आ रहा है। समस्तीपुर में जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू तेज हो गई है, लेकिन करीब 400 से अधिक आपत्तियां भी दर्ज की गई हैं, जिनका निपटारा करने में अब प्रशासन जुट गया है। बात करते हैं अगली खबर की। दिल्ली सरकार ने 2026 के बजट में महिलाओं के लिए ऐतिहासिक मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना, जिसे अब महिला समृद्धि के रूप में जाना जा रहा है, को प्रभावी ढंग से लागू किया है। इसके तहत 18 वर्ष से अधिक आयु की प्रत्येक पात्र महिला को प्रतिमाह 2,500 रुपए की सम्मान राशि दी जा रही है। इस योजना के लिए सरकार ने 5,100 करोड़ रुपए का भारी भरकम बजट आवंटित किया है। चलिए देखते हैं अगली खबर। लोकसभा में सीटों की संख्या मौजूदा 543 से बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव है। केंद्र सरकार ने इसके लिए 131वां संविधान संशोधन विधेयक 2026 पेश किया है।
33% आरक्षण के साथ लगभग 283 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। राज्यों को 815 और केंद्र शासित प्रदेशों को 35 सीटें मिल सकती हैं। इसे 2029 के चुनावों से पहले लागू करने की तैयारी है, ताकि मौजूदा सीटों को कम किए बिना महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिया जा सके। साथ ही साथ अगली खबर, दिल्ली की नई मुख्यमंत्री ने पुरानी लाडली योजना का स्थान लेते हुए लखपति बिटिया योजना शुरू की है। इसके तहत बच्ची के जन्म से लेकर उसकी उच्च शिक्षा तक कुल 56,000 रुपये की राशि किस्तों में सरकारी बॉन्ड के रूप में जमा की जाती है। 21 वर्ष की आयु पूरी होने पर और स्नातक की पढ़ाई के दौरान यह राशि ब्याज सहित 1 लाख रुपए से अधिक होकर लाभार्थी को मिलती है। अगली बड़ी खबर है, पटना की सरजमी आज पूरी तरह सियासी और सुरक्षा के लिहाज से हाई अलर्ट जोन में तब्दील हो चुकी है। सत्ता परिवर्तन और नए निजाम के ऐलान से पहले राजधानी में वीआईपी मूवमेंट ने पूरे सिस्टम को चौकन्ना कर दिया है। आर ब्लॉक से लेकर वीरचंद पटेल पथ तक सख्त चौकसी कायम है। वहीं लोक भवन और मुख्यमंत्री आवास के बाहर सुरक्षा व्यवस्था को अभूतपूर्व स्तर पर बढ़ा दिया गया है। बात करते हैं अगली खबर की, फ्री बिजली और पानी योजना 2026 विस्तार। दिल्ली में 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली और 20,000 लीटर मुफ्त पानी की योजना 2026 में भी जारी है। हालांकि अब इसे स्मार्ट मीटरिंग से जोड़ दिया गया है। इससे औसतन प्रत्येक परिवार को प्रतिमाह 1,500 रुपए से 3,000 रुपए तक की बचत हो रही है। सरकार का दावा है कि इस सब्सिडी का लाभ दिल्ली के 90% से अधिक घरेलू उपभोक्ताओं को मिल रहा है। बात करते हैं अगली खबर की, राजधानी पटना में नशीली दवाओं के बढ़ते नेटवर्क के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 76,000 प्रतिबंधित इंजेक्शन बरामद किया है। जानकारी अनुसार औषधि विभाग की टीम और पटना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में भारी मात्रा में प्रतिबंधित इंजेक्शन बरामद किए गए हैं। जानकारी के अनुसार छापेमारी के दौरान करीब 76,000 प्रतिबंधित इंजेक्शन जब्त किए गए हैं। इस मामले में 2 आरोपित मंटू और विकास को गिरफ्तार किया गया है, जबकि इस गिरोह का मुख्य सरगना अभी फरार बताया जा रहा है। साथ ही साथ अगली खबर, जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे SC/ST/OBC और EWS वर्ग के छात्रों के लिए यह योजना वरदान साबित हो रही है। सरकार कोचिंग संस्थानों की फीस के रूप में प्रति छात्र 1 लाख रुपए तक की सहायता देती है। साथ ही तैयारी के दौरान छात्रों को प्रतिमाह 2,500 रुपए का स्टाइपेंड भी दिया जाता है, ताकि वे बिना किसी आर्थिक बोझ के सिविल सेवा और इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर सकें। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, पटना की सरजमी इस वक्त सियासी तापमान के काफी तेज है। सत्ता परिवर्तन की आहट और नए निजाम के ऐलान से पहले राजधानी में वीआईपी मूवमेंट ने पूरे प्रशासनिक तंत्र को चौकन्ना कर दिया है। एक तरफ नई सरकार के शपथ ग्रहण की तैयारियां आखिरी पड़ाव में पहुंच चुकी हैं, तो दूसरी तरफ सियासत के गलियारों में बयानबाजी और बैठकों का दौर तेज हो गया है। बात करते हैं अगली खबर की, बुजुर्गों को देश के विभिन्न धार्मिक स्थलों की मुफ्त यात्रा कराने के लिए इस योजना का 2026 में विस्तार किया गया है। सरकार प्रत्येक वरिष्ठ नागरिक की यात्रा, भोजन और आवास पर लगभग 15,000 रुपए से 20,000 रुपए खर्च करती है। अब इसमें अयोध्या और दक्षिण भारत के नए तीर्थ स्थलों को भी शामिल किया गया है, जिससे हजारों बुजुर्गों को मुफ्त आध्यात्मिक लाभ मिल रहा है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने उप मुख्यमंत्री पद स्वीकारने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि वे पहले जिलों का दौरा कर जदयू कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और जमीनी अनुभव प्राप्त करेंगे। निशांत लोकतांत्रिक तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं और मुख्यमंत्री के कार्यों पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ अगली खबर, झारखंड सरकार की यह फ्लैगशिप योजना 2026 में महिलाओं की पहली पसंद बनी हुई है। इसके तहत 18 से 50 वर्ष की महिलाओं को प्रतिमाह 1,000 रुपये की आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाती है। यह योजना ग्रामीण और गरीब महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शुरू की गई है। सरकार का लक्ष्य इसके माध्यम से राज्य की 50 लाख महिलाओं को जोड़ना है। बात करते हैं अगली खबर की, उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में शुक्रवार से जारी श्रमिकों के विरोध प्रदर्शन के बाद योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य में न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी करने की घोषणा की है। श्रमिकों को दी जाने वाली नई दर 1 अप्रैल से लागू होगी। योगी सरकार ने त्रिस्तरीय दरों की घोषणा की है, जिनके तहत गौतम बुद्ध नगर, नोएडा, गाजियाबाद के लिए नगर निगम वाले शहर और अन्य जिलों के लिए अलग अलग न्यूनतम वेतन दर लागू की गई है।
अगली खबर की केंद्र की पीएम आवास योजना की तर्ज पर झारखंड ने अपनी अबुआ आवास योजना का दूसरा चरण 2026 में शुरू किया है। इसके तहत बेघर परिवारों को 3 कमरों का पक्का मकान बनाने के लिए 2 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी जाती है। यह राशि 4 किस्तों में सीधे लाभार्थी के खाते में जाती है, जिससे राज्य के गरीब परिवारों को अपना छत नसीब हो रहा है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। बिहार की राजनीति हलचल के बीच राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने बड़ा दावा किया है। भाई वीरेंद्र ने कहा है कि जदयू के कई सांसद, विधायक और एमएलसी ऐसे हैं जो बीजेपी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। राजद विधायक ने दावा किया कि जनता ने भी चिन्हित कर लिया है कि कौन मंत्री, एमएलए, एमपी, एमएलसी ऐसे हैं जो बीजेपी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना उच्च शिक्षा के लिए झारखंड के छात्रों को अब पैसे की चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस योजना के तहत छात्रों को 15 लाख रुपए तक का आरण मात्र 4% साधारण ब्याज पर उपलब्ध कराया जा रहा है। विशेष बात यह है कि आरण वापसी की अवधि 15 साल है और पढ़ाई के दौरान कोई ब्याज नहीं देना होता। ये 2026 में राज्य के युवाओं के लिए गेम चेंजर साबित हो रही है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। बिहार की सियासत में जहां सत्ता परिवर्तन की हलचल तेज है, वहीं पूर्णिया की सरजमी पर आज एक अलग ही सियासी नजारा देखने को मिला। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अपने ट्रांजिट विजिट के दौरान पूर्णिया सैन्य हवाई अड्डा पहुंचे, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका जोशो खरोश के साथ स्वागत किया। राहुल गांधी जिंदाबाद और कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद के नारों से पूरा इलाका गूंज उठा, मानो सियासत का नया पैगाम हवा में तैर रहा हो। बात करते हैं अगली खबर की। छात्राओं को ड्रॉप आउट से बचाने के लिए झारखंड सरकार कक्षा 8वीं से 12वीं तक की छात्राओं को किस्तों में सहायता देती है। 18 से 19 वर्ष की आयु पूरी होने पर एकमुश्त 20,000 रुपए सहित कुल 40,000 रुपए की सहायता दी जाती है। 2026 में इसका लाभ उन सभी बालिकाओं को मिल रहा है जिनके परिवार की वार्षिक आय सीमित है, जिससे महिला साक्षरता दर में सुधार हो रहा है। बात करते हैं अगली बार की खबर की। आईपीएल 2026 बिहार के लिए गर्व का क्षण है कि गोपालगंज के युवा तेज गेंदबाज साकिब हुसैन ने इंडियन प्रीमियर लीग 2026 में शानदार डेब्यू करते हुए अपनी छाप छोड़ दी है। सनराइजर्स हैदराबाद की ओर से खेलते हुए उन्होंने अपने पहले ही मुकाबले में बेहतरीन प्रदर्शन किया। राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ खेले गए मैच में साकिब हुसैन ने 4 ओवर में 24 रन देकर 4 विकेट झटके और टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। साथ ही साथ अगली खबर, राजस्थान सरकार ने अपने बजट 2026 से 27 में 1 लाख युवाओं को स्वरोजगार के लिए 10 लाख रुपए तक का आरण देने की घोषणा की है। इस योजना की खासियत यह है कि इस आरण पर सरकार 100% ब्याज अनुदान और मार्जिन मनी प्रदान कर रही है। इससे राज्य के युवाओं को बिना ब्याज का बोझ उठाए नया बिजनेस शुरू करने का बड़ा मौका मिल रहा है। बात करते हैं अगली खबर की। अमेरिका और ईरान में टेंशन के चलते हॉर्मुज स्ट्रेट में आई रुकावट के चलते पैदा हुए एलपीजी संकट से निपटने के लिए सरकार ने कई बड़े कदम उठाए हैं। एक ओर जहां घरेलू प्रोडक्शन बढ़ाया गया है, तो वहीं 5 किलो वाले छुटकू सिलेंडरों की सप्लाई भी तेज की गई है। इसके बाद भी घबराहट में सिलेंडर बुकिंग किए जाने के आंकड़ों में कमी आती नहीं दिख रही है। रिपोर्ट्स की माने तो हर दिन करीब 90 लाख के आसपास एलपीजी बुकिंग की जा रही है, जो कि आम दिनों में करीब 50 लाख और फेस्टिव सीजन के मौकों पर 70 लाख तक पहुंच जाती थी। ऐसा तब है जबकि सरकार लगातार लोगों से पैनिक सिलेंडर बुकिंग न करने की अपील कर रही है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना पशुपालकों की सुरक्षा के लिए राजस्थान सरकार प्रति परिवार 2 दुधारू पशुओं का मुफ्त बीमा कर रही है। किसी पशु की मृत्यु होने पर सरकार पशुपालक को 40,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करती है। 2026 में इस योजना का दायरा बढ़ाकर भेद्दाज बकरियों को भी शामिल किया गया है, ताकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल सके और लंपी जैसी बीमारियों के आर्थिक नुकसान से बचा जा सके। बात करते हैं अगली खबर की। भारतीय क्रिकेट चयनकर्ता जून 2026 में होने वाले आयरलैंड के T20 दौरे के लिए 15 वर्षीय युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी को मौका देने पर विचार कर रहे हैं। बीसीसीआई सूत्रों के अनुसार इंग्लैंड दौरे से पहले इस छोटी सीरीज के लिए वैभव का नाम शॉर्टलिस्ट किया गया है। यदि उनका चयन होता है तो वह भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बनकर इतिहास रच देंगे।
साथ ही साथ अगली खबर, राजस्थान सरकार ने बेटियों के उज्जवल भविष्य के लिए 2026 में लाडो प्रोत्साहन के तहत प्रत्येक गरीब परिवार में बेटी के जन्म पर 2 लाख रुपए का सेविंग बॉन्ड देने की नीति को मजबूती से लागू किया है। यह राशि बेटी के वयस्क होने और शिक्षा के विभिन्न पड़ावों पर किस्तों में मिलती है। इसका उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या को रोकना और समाज में बेटियों के प्रति सकारात्मक नजरिया विकसित करना है। बात करते हैं अगले खबर की। रफीगंज के वार्ड नंबर 14 स्थित ब्लॉक रोड के समीप आज एक आरा मशीन में अचानक भीषण आग लग गई। आग की लपटें इतनी भयावह थीं कि कुछ ही मिनटों में पूरे परिसर को अपनी चपेट में ले लिया। आसमान में उठते धुएं के गुब्बार और आग की विकराल स्थिति को देखकर आसपास के इलाके में अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। साथ ही साथ अगली खबर, बिहार की राजनीति में मचे बड़े उलटफेर के बीच पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफे और संभावित नई सरकार पर तीखा हमला बोला है। तेजस्वी ने इसे जनता के साथ विश्वासघात करार देते हुए बीजेपी और नीतीश कुमार की विचारधारा पर गंभीर सवाल उठाए हैं। बात करते हैं अगली खबर की। पटना के गांधी मैदान स्थित होटल पनाश में हार्ट चैरिटेबल ट्रस्ट के महिला पंख द्वारा एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान संस्था के सदस्यों ने केंद्र सरकार द्वारा लाए गए नारी शक्ति वंदन अधिनियम का जोरदार स्वागत किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार प्रकट किया। वक्ताओं ने एक सुर में कहा कि यह अधिनियम देश की आधी आबादी को मुख्यधारा से जोड़ने और उन्हें राजनैतिक मजबूती प्रदान करने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। बात करते हैं अगली खबर की। मुंगेर, बिहार की सियासत में आज एक ऐतिहासिक अध्याय जुड़ गया है। तारापुर के विधायक और भाजपा के कद्दावर नेता सम्राट चौधरी को सर्वसम्मति से भाजपा विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। इस घोषणा के साथ ही उनके बिहार के अगले मुख्यमंत्री बनने का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है। कल होने वाले शपथ ग्रहण समारोह के साथ ही राज्य में एक नए राजनीतिक दौर की शुरुआत होने जा रही है, जिसे समर्थक सम्राट युग का नाम दे रहे हैं। बात करते हैं अगली खबर की। जिले के कच्ची पक्की ओपी क्षेत्र में मॉर्निंग वॉक पर निकली महिला से चेन छिनतई की सनसनीखेज वारदात को सुलझाते हुए पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। घटना के महज 10 दिनों के भीतर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से पूर्वी चंपारण में छापेमारी कर गिरोह के 2 शातिर बदमाशों और छीनी गई चेन खरीदने वाले एक स्वर्ण कारोबारी को गिरफ्तार कर लिया है। इस कार्रवाई से महिलाओं की सुरक्षा पर उठ रहे सवालों के बीच पुलिस ने अपराधियों को कड़ीडीहा संदेश दिया है। चलिए देखते हैं अगली बड़ी खबर। नीतीश कुमार ने मंगलवार को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने लोक भवन जाकर राज्यपाल को अपना इस्तीफा दिया। इस दौरान उनके साथ उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और मंत्री विजय कुमार चौधरी भी मौजूद रहे। वहीं अपना इस्तीफा देने के बाद नीतीश कुमार ने एक भावुक पोस्ट किया है। दोस्तों, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को एक लाइक कर दीजिए। चलिए देखते हैं पश्चिम बंगाल की अगली बड़ी खबर। मछली चोरी के आरोप में भाजपा नेता की पिटाई। लोगों ने घंटों तक बनाए रखा बंधक, दरअसल है कि राणाघाट। नदिया जिले के राणाघाट साउथ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत माजेर ग्राम इलाके में मछली चोरी के आरोप को लेकर भारी तनाव व्याप्त है। यहां बूथ नंबर 289 के भाजपा बूथ अध्यक्ष तारक सरकार पर एक तालाब से मछली चुराने का आरोप लगा है। इस घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। साथ ही साथ अगली खबर, मौसम विभाग का कहना है कि इस मानसून में देश में कम बारिश होगी। इसके पीछे अल नीनो का प्रभाव है। जून में पूरे देश में अल नीनो की स्थिति बन सकती है, जिसके चलते देश में 8% कम बारिश हो सकती है। हालांकि कुछ राज्यों में सामान्य से अधिक बारिश हो सकती है, लेकिन कुल मिलाकर देश में सामान्य से कम बारिश होगी। बात करते हैं अगली खबर की। पूर्व रेलवे ने भ्रमण प्रेमी बंगाल की जनता को इस बार गर्मियों की छुट्टियों के दौरान जोधपुर, गांधीधाम और जबलपुर के लिए समर स्पेशल ट्रेनों की सौगात दी है। ये ट्रेनें गर्मियों के दौरान ट्रेनों में होने वाली यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को कम करेंगी। आसनसोल से जोधपुर, हावड़ा से जबलपुर और मालदा टाउन से गांधीधाम के बीच चलने वाली ये ट्रेनें अप्रैल में अलग अलग दिनों में रवाना होंगी। ऐसा कहा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव के बाद बंगाल में सरकार बनाकर बड़ी संख्या में लोग घूमने बंगाल से बाहर जाएंगे। साथ ही साथ अगली खबर, दुर्गापुर। राज्य में इन दिनों चुनावी माहौल बना हुआ है। चुनाव को लेकर राज्य में देश भर से छोटे बड़े नेताओं का आना जाना लगा हुआ है। नेताओं के स्वागत के लिए फूल और मालाओं का पूरा उपयोग हो रहा है। इसी वजह से फूलों की मांग काफी बढ़ गई है। फूलों का कारोबार भी महक रहा है। अगली बड़ी खबर,
पुरुलिया की 9 विधानसभा सीटों पर वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों के लिए 5,588 सीटों पर मतदान आज से शुरू हो गया। इनमें से 4,019 वरिष्ठ नागरिक हैं। जिले में 2 दिनों तक इसी तरह मतदान होगा। केंद्रीय बलों की सहायता से मतदान कर्मचारी 9 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान कराएंगे। चलिए देखते हैं अगली खबर। आज सोने चांदी में वैश्विक बाजार से लेकर घरेलू वायदा बाजार में तूफानी तेजी देखने को मिली। कोमेक्स पर सोना $4,800 और चांदी $77 के पार पहुंच गई, जबकि एमसीएक्स पर सोना $1,000 और चांदी $5,900 महंगी हो गई। चलिए बात करते हैं अगले खबर की। खरमास समाप्त। 15 अप्रैल से 29 जून तक विवाह के 24 मुहूर्त। 19 अप्रैल को अबूझ योग, शादी के यह हैं शुभ दिन। दरअसल है कि सूर्यदेव मीन राशि से निकलकर मेष राशि में प्रवेश कर चुके हैं। मेष संक्रांति के साथ ही मांगलिक कार्यों पर लगी रोक समाप्त हो गई। 14 अप्रैल दिन मंगलवार से खरमास समाप्त हो गया और विवाह, सगाई, गृह प्रवेश, मुंडन जैसे शुभ संस्कारों की शुरुआत हो गई है। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को आत्मा, ऊर्जा और जीवन शक्ति का कारक ग्रह माना गया है। जब सूर्य मेष राशि में प्रवेश करते हैं तो इसे उनकी उच्च राशि, उच्च स्थिति माना जाता है। इस कारण इस संक्रांति का पुण्य और भी अधिक फलदायी माना जाता है। बात करते हैं अगली खबर की। अक्षय तृतीया शुभ कार्यों के लिए खास दिन 19 अप्रैल को अक्षय तृतीया का पर्व मनाया जाएगा। इस दिन अबूझ मुहूर्त होने के कारण किसी भी शुभ कार्य के लिए अलग से मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं होती है। अक्षय तृतीया के दिन विवाह, गृह प्रवेश, खरीदारी और अन्य मांगलिक कार्य करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इस वर्ष 17 मई से 15 जून तक अधिक मास रहेगा, जिसके चलते लगभग 1 माह तक विवाह और अन्य मांगलिक कार्यों पर विराम रहेगा। बात करते हैं अगली खबर की। 6 जुलाई से 1 नवंबर तक रहेगा चातुर्मास। हिंदू धर्म में चातुर्मास को आत्म संयम, साधना और आत्मचिंतन का विशेष आध्यात्मिक काल माना जाता है। इस वर्ष चातुर्मास 6 जुलाई से 1 नवंबर तक रहेगा। देवशैनी एकादशी पर भगवान विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाते हैं और देवउठनी, प्रबोधिनी एकादशी पर जागृत होते हैं। इसी बीच की अवधि को चातुर्मास कहा जाता है। इस दौरान विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन जैसे मांगलिक संस्कार नहीं किए जाते और धार्मिक साधना को महत्व दिया जाता है। बात करते हैं अगली समय की। चातुर्मास के 4 महीने आत्मबोध का प्रतीक वर्षा ऋतु के कारण साधु संत भ्रमण नहीं करते। वे एक स्थान पर रहकर जप, तप, स्वाध्याय और प्रवचन करते हैं। श्रद्धालु व्रत, कथा श्रवण, दान पुण्य, सत्संग और सेवा में अधिक समय देते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार चातुर्मास के 4 महीने क्रमशः संयम, साधना, भक्ति और आत्मबोध का प्रतीक माने जाते हैं। देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु के जागने के बाद विवाह और अन्य मांगलिक कार्य फिर से शुरू हो जाते हैं। बात करते हैं अगली समय की। शादी के यह हैं शुभ दिन। साल 2026 में 15 अप्रैल से 29 जून तक विवाह के लिए कुल 26 शुभ मुहूर्त उपलब्ध हैं। 19 अप्रैल को अक्षय तृतीया होने के कारण अबूझ मुहूर्त है। इस दिन शादी, विवाह के साथ सभी तरह के मांगलिक कार्य किए जा सकेंगे। इसके बाद अप्रैल में 20, 21, 25, 26, 27, 28 और 29 तारीख को विवाह के शुभ योग बन रहे हैं। वहीं मई में 1, 3, 5, 6, 7, 12, 13 और 14 मई को शादी के लिए अच्छे मुहूर्त हैं। वहीं जून में 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 और 29 जून को विवाह के शुभ संयोग बनेंगे। इन 3 महीनों में विवाह समारोहों की भरमार रहेगी। दोस्तों, आज का मुख्य समाचार बस इतना ही है। अगले दिन की समाचार जानकारी के लिए वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को एक लाइक भी कर दीजिए, ताकि हम प्रत्येक दिन की समाचार आप तक पहुंचाते रहे। जय हिंद, जय भारत।